नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्वालिटी डोज प्रोग्राम में। मैं हिमांशु यादव हाजिर हूं आप सबके समक्ष लेकर आज एक विशेष खास संशोधन यानी कि संविधान का संशोधन 106। दरअसल जब इसे संसद में पेश किया गया तो विधेयक के रूप में हम पेश कर सकते हैं। संविधान के आर्टिकल नंबर 368 के तहत संसद संविधान के किसी भी अंग में संशोधन कर सकती है। हाँ, वह उसका मूल ढांचा चेंज नहीं कर सकती। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए 128वीं बार लोकसभा में एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिस पर हमारे देश के महामहिम यानी कि राष्ट्रपति की भी अनुमति दिसंबर 2023 में मिल गई। और यह जो था 128वां विधेयक, जब द्रौपदी मुर्मू जी का इस पर हस्ताक्षर हो गया तब इसका नाम संविधान संशोधन 106 पड़ा। अर्थात हमारी सरकारों ने या भारत सरकार ने 128 बार प्रयास किया संविधान में संशोधन करने का, लेकिन अब तक केवल 106 बार ही संशोधन सक्सेस हो पाया। और जो 106 नंबर का संविधान संशोधन है वह संबंधित है आपका महिलाओं के आरक्षण से, जिस पर हस्ताक्षर दिसंबर महीने 2023 में भारत के महामहिम के द्वारा किया गया। दरअसल इस संशोधन में बेस क्या है, तो हमारी सरकार यानी कि हमारी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इसमें पुरुषों का वर्चस्व ज्यादा है, महिलाओं की सीट बहुत कम है। अगर हम 17वीं लोकसभा को देखें तो वहां पर 78 ही महिलाएं मौजूद थी, और पहली लोकसभा की बात करें जो कि 51-52 में बनाई गई थी, उसमें 5% से भी कम महिलाएं थी। ऐसे में जहां पर 50% महिलाएं हैं, 50% पुरुष हैं, तो सरकार नियम बनाए उसमें भी महिलाओं की संख्या 50% होनी चाहिए। इस बात के लिए 1990 के दशक से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि हम एक संविधान में संशोधन करें, एक नियम बनाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। तब जब नई सरकारें आई और उन्होंने बहुत प्रयास किया, सक्सेस नहीं हुआ, तो एक और नई सरकार आई साल 2019 में, यानी कि मोदी सरकार। उन्होंने संविधान में संशोधन करने का एक और प्रयास किया जो कि सक्सेस हुआ, संभव हुआ। नया संसद भवन हमारा बनकर काम करने लगा और उस संसद भवन में, नए संसद भवन में इस काम को क्या किया गया, शुरू किया गया। और महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा में आरक्षण दिया गया 1/3, और यह आरक्षण 15 वर्ष के लिए दिया गया। अब यहां पर प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं किसको किसको आरक्षण मिलने वाला है। दरअसल यहां पर आपको 3 शब्द ही याद रखने हैं, लोकसभा, विधानसभा राज्य की और दिल्ली। इन जगहों पर ही महिलाओं के आरक्षण की बात है। राज्यसभा अगर शब्द आ जाए तो वहां पर महिलाओं का आरक्षण नहीं है, और अगर विधान परिषद आ जाए तो वहां पर भी महिलाओं का आरक्षण नहीं है। आगे मैं बढ़ूंगा, आपको वह ओरिजिनल बिल दिखाऊंगा जो विधेयक बना बाद में, जो कि अधिनियम के रूप में आज हमारे समक्ष है, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स यूज किए गए हैं। जैसे कि उसमें टर्म्स यूज किया गया संविधान का आर्टिकल नंबर 330, संविधान का आर्टिकल नंबर 332, 334। तो हम एक बार उन आर्टिकल को समझ लेते हैं क्या कहता है, इसके बाद ओरिजिनल ड्राफ्ट आपको मैं दिखाऊंगा जो संसद भवन में पेश किया गया था पीडीएफ फॉर्म में। आइएगा, पहले हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 239 ए। दरअसल यह कहता है कि दिल्ली की अपनी एक विधानसभा होगी और उस पर एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद पर जो भी सलाह देगा उसी सलाह के आधार पर उस राज्य का यानी कि दिल्ली का उपराज्यपाल कार्य करेगा। और अगर मनमाने तरीके से कोई नियम बनाया जा रहा है तब उपराज्यपाल इसको राष्ट्रपति के लिए भी आरक्षित कर सकता है, यह बात भी यहां पे जोड़ी गई। अर्थात विधानसभा के बारे में आर्टिकल 239 ए है। इसके बाद एक और आर्टिकल देख लीजिएगा, आर्टिकल नंबर 330 कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति और इनके लिए आरक्षण हो सकता है, और यह किया भी गया। शेड्यूल कास्ट के लिए आपका 84 सीट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 47 सीटें आज भी लोकसभा में आरक्षित हैं। इसके अलावा एक और आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 332, जो कि राज्य की विधानसभा में कहता है एससी और एसटी का आरक्षण होगा। यह आर्टिकल नंबर 332 प्लस आर्टिकल नंबर 334 कहता है कि जो भी सीटों का आरक्षण है वह आपका 15 वर्ष तक के लिए लागू रहेगा। और इसी में साल 2019 में 104 नंबर का संशोधन किया गया और एंग्लो इंडियन की आगे बहाली को रोक दिया गया, जबकि शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन आगे के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया 10 साल के लिए। अब आप मेरी बात को फिर से समझिए,
दरअसल आर्टिकल नंबर 239 ए अगर है तो ये आपका दिल्ली के लिए है। आर्टिकल नंबर आपका 330, आर्टिकल नंबर 332 ये दोनों आपके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हैं। ये वाला लोकसभा के लिए, ये वाला आपका किसके लिए, विधानसभाओं के लिए। प्लस ये जितनी भी व्यवस्था ये कितने दिन तक चलेगी, टाइम के बारे में बात किया गया आर्टिकल नंबर 334 में। अब जब नया हमारा संविधान संशोधन किया गया तो उसमें कौन कौन सी चीजें जोड़ी गई वह आपको मैं पीडीएफ के फॉर्म में दिखाता हूं। आइएगा पीडीएफ आपको दिखाता हूं। तो देखिएगा यहां पर आपके समक्ष ये पीडीएफ है। थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा क्लियर, बट कोई बात नहीं, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं आप उस चीज को समझ लीजिएगा। पीडीएफ पर फोकस मत कीजिए, मैं जो बोल रहा हूं बस वहां पर आप कंसंट्रेट कीजिएगा। ऊपर लिखा द कॉन्स्टिट्यूशन 128 यानी कि 128वां, और शब्द यहां पे क्या यूज किया गया, बिल शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात ये बिल है। और जब ये पास हो जाएगा, गजट में पास किया जाएगा, तब इसे हम क्या कहेंगे, तब हम इसे अधिनियम कहेंगे। और इस बारे में लिखा भी गया है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट एक्ट 2023। और इसमें इन्होंने किया क्या वो आप समझ लीजिएगा। इन्होंने कहा कि हम यहां पर आर्टिकल 239 ए के बाद कुछ आर्टिकल बी ए, बी और बीसी जोड़ रहे हैं। और इन आर्टिकल में कहा क्या गया कि यथाशीघ्र जितना अनुचित या गलत ना हो, 1/3 महिलाएं दिल्ली की विधानसभा के लिए होंगी। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली के लिए हम महिलाओं की सीट को आरक्षित कर रहे हैं। कितना, 1/3। लेकिन मान लीजिएगा कि अगर टोटल सीटें 100 हैं तो इसका 1/3 होगा 33.33। तो इस 3 का क्या हो, तो इसके लिए उन्होंने बताया कि नियर अबाउट आपका 3 होगा, अर्थात थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिएगा, या तो 32 कर लीजिएगा या तो 34। आदमी को मत काटिएगा, वो गलत है, इसलिए यहां पे नियर अबाउट बताया गया। और इसी तरह से जैसे आपका 239 है, आप आगे इसी पीडीएफ को और पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया आर्टिकल नंबर 330, और कहा गया कि 330 में हम ए आर्टिकल जोड़ेंगे, नया आर्टिकल जोड़ेंगे, और इसमें भी रिजर्वेशन महिलाओं के लिए रहेगा, वो भी हाउस ऑफ पीपुल, यानी कि केवल लोकसभा के लिए यह आरक्षण रहने वाला है। और यह रिजर्वेशन रहने वाला कितना, 1/3, कितना रहने वाला है, 1/3 रहने वाला टोटल सदन संख्या का, वो भी किसका, केवल लोकसभा का। और यही व्यवस्था आपके शेड्यूल कास्ट में भी लागू रहेगी, शेड्यूल ट्राइब्स में भी। इनकी जो सीटें उनका भी 1/3 महिलाएं होंगी, यानी कि 84 का 47 का 1/3 महिलाएं आएंगी। टोटल का भी 1/3 होगा, उनका भी 1/3 होगा। और यही बताया गया, नियरली शब्द का यूज किया गया, अर्थात आदमी को मत काट दीजिएगा, नियर अबाउट की संख्या को लेकर चलिएगा। इसके बाद 330 के बाद एक और आर्टिकल जोड़ा गया, आपका आर्टिकल नंबर कौन सा था, 332, और कहा गया कि रिजर्वेशन होगा महिलाओं के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी, प्रत्येक स्टेट, सभी राज्य के लिए होगा। और यह भी कितना होगा, नियरली 1/3, नियर अबाउट 1/3 होगा। और यह आरक्षण उसी तरह से लागू होगा, जितनी सीटें शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब्स की होंगी, उनके लिए भी यही व्यवस्था होगी। अब इसके बाद एक और बचा आपका आर्टिकल नंबर बचा 334 ए, यहां पर हम बात करेंगे किसके लिए, यह प्रोविजन है कि जो रिजर्वेशन आपका 5 साल 10 साल के लिए था उसे आगे हम और बढ़ा रहे हैं। फिलहाल महिलाओं के लिए जो यहां पर नारी वंदन शक्ति का प्रयोग किया गया, यह 15 वर्ष के लिए किया गया। और अगर 15 वर्ष में यह न्यूनतम है, अगर इससे ज्यादा हो जाए तो कोई बुराई की बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह आर्टिकल समझ में आ गया होगा, आर्टिकल 334 ए समझ में आ गया होगा, बाकी के आर्टिकल भी समझ में आ गए होंगे। तो मुझे दीजिएगा आज्ञा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय।